हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 4 डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। अब इसमें CWSN का मतलब होता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। यानी इस पूरे चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए किस तरह गेम्स ऑर्गेनाइज होते हैं, उनमें कौन कौन सी कैटेगरी डिवाइड होती है, किस किस तरह से कैटेगरी डिवाइड की जाती है दिव्यांग लोगों की, और उनको उस हिसाब से गेम्स वगैरह उनके ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। तो ये इस पूरे चैप्टर में कवर होगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटी से। सबसे पहले अगर हम पढ़ रहे हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, तो डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर में डिफरेंस क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, ये जानना जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटी से। इट इज अ रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन मतलब एक रोक। दिस इज अ रिस्ट्रिक्शन और लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी। पर्टिकुलर पर्सन किसी काम को करने में उसको कोई रोक लग रही है या वो उस एक्टिविटी को कर नहीं पा रहा है सही से, इन दी मैनर्स और विद इन दी रेंज ऑफ कंसिडर्ड नॉर्मल फॉर अ ह्यूमन बीइंग, जो कि एक आम इंसान के लिए बहुत नॉर्मल है उस एक्टिविटी को कर लेना, लेकिन पर्टिकुलर पर्सन उस एक्टिविटी को करने में कुछ रिस्ट्रिक्शन महसूस कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं डिसेबिलिटी। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो अगर आप देखें कि एक दिव्यांग आदमी अगर वो पैर से दिव्यांग है तो वो ठीक से मूव नहीं कर पाएगा, रैदर देन एक नॉर्मल पर्सन सही से मूव कर सकता है। अगर आप उसको दौड़ने के लिए कहो तो उसकी स्पीड उतनी अच्छी नहीं होगी या वो उतने अच्छे से दौड़ नहीं पाएगा जितना एक नॉर्मल पर्सन दौड़ सकता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिसेबिलिटी। नेक्स्ट आते हैं मीनिंग ऑफ डिसऑर्डर पे। डिसऑर्डर क्या होता है? इट रेफर्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्टर्बेंस इन द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एबिलिटीज ऑफ अ सिस्टम ऑफ द बॉडी। आपके बॉडी के किसी सिस्टम में डिसऑर्गेनाइजेशन होना यानी कोई डिस्टर्बेंस हो जाना, या आपकी स्ट्रक्चर पर्टिकुलर पर्सन की स्ट्रक्चरल बॉडी या फंक्शनल एबिलिटीज काम करने का तरीका, या फिर स्ट्रक्चरल यानी कि उसका बॉडी स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, डिसऑर्गेनाइज्ड है, सही काम नहीं कर रहा है, तो वो डिसऑर्डर है। अब एक कंफ्यूजन होता है कि डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी में डिफरेंस क्या है, तो वो अभी क्लियर करेंगे, लेकिन उससे पहले इस डेफिनेशन में 2 वर्ड्स हैं, पहले उन्हें समझ लेते हैं। एक है स्ट्रक्चरल एबिलिटीज और एक है फंक्शनल एबिलिटीज। इनमें इनका क्या मतलब होता है पहले वो क्लियर कर देते हैं। स्ट्रक्चरल एबिलिटी क्या है? सम पार्ट ऑफ द बॉडी इज ऑब्जर्वेबली डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल फंक्शनिंग। यानी एक जो नॉर्मल फंक्शन हो रहा है किसी पर्सन से, दूसरा पर्सन उस नॉर्मल फंक्शन को ठीक से नहीं कर पा रहा है, उसकी बॉडी डिफरेंट है। यानी किसी का अगर आप हाथ देखो तो अगर हाथ में कुछ डिफेक्ट है तो वो हाथ का डिफेक्ट आपको सामने दिखाई दे रहा है। उसका हाथ कुछ पतला है, कहीं से कुछ जो बहुत ज्यादा मोटा है, या फिर उसका हाथ मुड़ा है, या उसकी बोन मुड़ी हुई है जिसकी वजह से वो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पा रहा है। तो ये चीज क्या है? इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल डिसेबिलिटी। इट इज विजिबल, ये आपको सामने देखने से पता चल जाएगा कि हाँ पर्टिकुलर पर्सन जो है उसके अंदर स्ट्रक्चरल डिसेबिलिटी है। नेक्स्ट आते हैं इट कैन कॉज ड्यू टू इंटेलेक्चुअल डेवियांस। ये डिसेबिलिटी उसको इंटेलेक्चुअल डेवियांस की वजह से हो सकती है। इंटेलेक्चुअल मतलब होता है दिमागी, दिमाग के किसी नस के दब जाने की वजह से, या दिमाग की किसी नस या नर्व्स के प्रॉपर वर्क ना करने की वजह से पर्टिकुलर पर्सन का हाथ या पैर या उसके शरीर का कोई भी पार्ट सही से काम ना करे, तो वो भी क्या कहलाता है? स्ट्रक्चरल डिसेबिलिटी कहलाता है, या स्ट्रक्चरल एबिलिटीज में ही आता है। दूसरा आते हैं फंक्शनल एबिलिटीज का मतलब क्या होता है? इफ इनर केमिस्ट्री ऑफ सिस्टम इज डिस्टर्ब्ड बाय द माल फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गन। पर्टिकुलर पर्सन के शरीर के अंदर ही उसकी कोई केमिस्ट्री डिस्टर्ब है, यानी उसके शरीर में जो केमिकल्स हैं वो प्रॉपर मूव नहीं करते हैं, या ब्लड सर्कुलेशन किसी बॉडी पार्ट में सही से मूव नहीं कर रहा है, या पर्टिकुलर माल प्रैक्टिस की वजह से, माल फंक्शनिंग की वजह से, प्रोटीन न्यूट्रिएंट इन सब की कमी की वजह से कोई तरीके का डिसऑर्डर है पर्सन को, ऑर्गन्स की डिस्टर्बेंस की वजह से, तो वो फंक्शनल कहलाता है। इट इज लेस विजिबल, ये हमें केवल देखने से ऑब्जर्व नहीं हो जाएगा। जैसे आपने स्ट्रक्चरल में देखा कि आप पर्टिकुलर पर्सन को देखो, उसका पैर मुड़ा हुआ है, या उसका पैर बहुत बड़ा है, या उसका हाथ मुड़ा है, हड्डी मुड़ी है, या कोई भी डिफेक्ट है वो सामने आप देख सकते हो, तो वो चीज क्या है? स्ट्रक्चरल है। फंक्शनल क्या है? फंक्शनल आप केवल देखकर पता नहीं लगा सकते। पर्टिकुलर पर्सन की बॉडी बिल्कुल सही होगी, लेकिन उसके काम करने का तरीका या उसके बात करने का तरीका, ये चीजों में डिफरेंस होगा।
ऑब्जर्व्ड इन स्पीच बिहेवियर, रिस्पॉन्सिवनेस, आप किस तरह पता लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन में कुछ फंक्शनल डिसेबिलिटी है या वो फंक्शनली एबल नहीं है, तो ये आप उसके स्पीच, बोलने के तरीके से, बिहेवियर से, रिस्पॉन्सिवनेस से पता लगा सकते हैं। इसको ऐसे डिफाइन करिए कि एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसका दिमाग की किसी नर्व के दब जाने की वजह से या दिमाग के किसी प्रॉब्लम की वजह से उसका पर्टिकुलर हाथ पैर काम नहीं कर रहा, उसके हाथ पैर में कोई चोट नहीं लगी है, लेकिन किसी नर्व्स वगैरह की वजह से या दिमाग की किसी प्रॉब्लम की वजह से, डिसऑर्डर की वजह से उसका हाथ पैर वर्क नहीं कर रहा है, तो वो कहलाता है स्ट्रक्चरल। और फंक्शनल क्या कहलाता है? फंक्शनल कहलाता है कि दिमाग में प्रॉब्लम होने की वजह से शरीर में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसको ठीक से देख नहीं सकते, लेकिन जब आप उससे बात करेंगे वो बात करने में उसका वे अलग होगा, उसके मुंह से जो आवाज निकलेगी वो अलग टाइप की होगी, या उसके हाव भाव अलग होंगे, उसके रिस्पॉन्सिवनेस या उसका बिहेवियर अलग होगा, नॉर्मल लोगों से डिफरेंट होगा, तो वो चीज क्या है? वो फंक्शनल है। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। अब थोड़ा आते हैं हम डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी में डिफरेंस क्या है। ये तो सेम लग रहा होगा आपको स्ट्रक्चरल और ये, नहीं, सेम नहीं है। स्ट्रक्चरल मतलब क्या है? यहाँ पे स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर का मतलब ये है कि दिमाग की वजह से शरीर काम नहीं कर रहा, ठीक है। और आपने डिसेबिलिटी में क्या पढ़ा है? शरीर में ही कोई चोट चपेट लगी है या शरीर में ही हड्डी वड्डी इधर उधर है, उसकी वजह से आदमी सही से काम नहीं कर रहा है, एक्सीडेंट या जेनेटिक या वॉटएवर, उसकी वजह से आदमी सही से काम नहीं कर रहा, तो वो डिसेबल है, ठीक। डिसेबल मतलब आपको सामने दिखाई देगा, आप देख पाओगे कि ये पर्टिकुलर पर्सन की हड्डी टिल्ट है, इस वजह से ये सही से मूव नहीं कर पा रहा, इसको हम डिसेबिलिटी कहते हैं। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा दिमाग की किसी नस वस की वजह से या दिमाग में कोई डिसऑर्डर होने की वजह से पर्टिकुलर बंदे का हाथ पैर सही से नहीं चलता है, तो वो स्ट्रक्चरल होगा। पर्टिकुलर बंदा ठीक से बात नहीं कर रहा है या बिहेव सही से नॉर्मल लोगों की तरह नहीं कर रहा या रिस्पॉन्स नहीं कर रहा आपकी बातों को सुनकर या आपकी बातों पर, तो वो चीज क्या है? वो फंक्शनल डिसऑर्डर है। क्लियर? आई थिंक ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ हो कि डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर में डिफरेंस क्या है। डिसेबिलिटी को हम देखकर पता लगा सकते हैं कि हाँ, व्हील चेयर पे बंदा बैठा हुआ है, तो यानी कि वो क्या है? वो डिसेबल है, वो डिसऑर्डर नहीं है, ठीक है। लेकिन एक पर्सन अगर हम देखें कि वो ठीक से बात नहीं कर रहा है या वो चल फिर सही से नहीं पा रहा है, उसके पैर में कोई दिक्कत नहीं है, उसके हाथ में कोई दिक्कत नहीं, फिर भी वो काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो ये चीज क्या हो गई? ये डिसऑर्डर हो गया। यानी ये दिमागी विकास उसका सही से नहीं हुआ, या कहें कि दिमाग में कोई दिक्कत है या दिमाग के किसी या शरीर के किसी ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से उसको ये पर्टिकुलर दिक्कत चल रही है। फिजिकल डिसेबल नहीं है वो, लेकिन क्योंकि फंक्शन नहीं कर रहा है ब्रेन या आपके या पर्टिकुलर बंदे के शरीर में माल न्यूट्रिशन या कोई भी प्रॉब्लम होने की वजह से सही से काम नहीं कर रहा है, बॉडी फंक्शन नहीं कर रही ठीक से, तो वो चीज डिसऑर्डर में आएगी, ठीक। हम डिसऑर्डर को थोड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट कह सकते हैं एज कंपैरिजन टू डिसेबिलिटी। आई होप आपको ये दोनों ही डिफरेंस समझ में आए हों, डेफिनेशन समझ में आई हो। अगर कहीं कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में उसे जरूर मेंशन करें। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि आप लोगों के बोर्ड्स एग्जाम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसी का नेक्स्ट पार्ट पढ़ाऊंगी, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज हम डिस्कस करेंगे, तो वो भी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चैप्टर आपको आपके क्लास में ठीक से क्लियर नहीं हुआ है तो बिल्कुल आई विल हेल्प यू। मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारे पार्ट्स प्रोवाइड करूंगी, तो आप बिल्कुल मेरे चैनल पे बने रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।